सो गाइस, जो रीसेंट हेल्थ मिनिस्ट्री की कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से सर्टेन स्टेटमेंट रिलीज हुई है जिस पर काफी सारे न्यूज आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश हुए हैं। बट हम आज के इस सेशन में उन सभी को स्मॉल ब्रीफ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो विदाउट किसी देरी स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टेटमेंट रिलीज हुई है वो मेरे पीछे है इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स। तो एक एक करके सभी पॉइंटर्स जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, स्पेशली हमारे मोड ऑफ एग्जाम को लेकर, क्योंकि उस पर काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि ऑनलाइन में क्या हम शिफ्ट नीट 2025 को इस बार कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि एनटीए ने काफी बड़ा यहाँ पर चेंज लेने की बात की है कि जो एनटीए का फोकस 2025 से चेंज हो जाएगा और जो हायर एजुकेशन के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनकी तरफ चला जाएगा इंस्टेड ऑफ एलिजिबिलिटी एंड रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। अब हायर एजुकेशन के एंट्रेंस एग्जाम्स मतलब आपका जेई, नीट एंड सीयूईटी वगैरह, एंड एलिजिबिलिटी जैसे आपका यूजीसी नेट। तो अब एनटीए यूजीसी नेट जैसे एग्जाम्स नहीं कंडक्ट कराएगा और नीट, जेई और सीयूईटी जैसे एग्जाम्स पे ज्यादा फोकस रखेगा ताकि फेयर मीन से एग्जाम कंडक्ट कराए जा सके। दूसरे पॉइंट पे अगर हम आए तो यहाँ पर मोड की जब बात पूछी गई कि मोड नीट 2025 का क्या रहने वाला है, तो वहां पर धर्मेंद्र प्रधान जी ने बोला है कि डिस्कशंस चल रहे हैं कि हमें कंटिन्यू करना है पेन पेपर मोड में ही या फिर हम ऑनलाइन मोड की तरफ जाना चाहेंगे फॉर 2025। तो अभी तक इस पे कोई भी सॉलिड डिसीजन नहीं लिया गया है, बट डिस्कशंस चल रही हैं जैसा कि ऑलरेडी बताया गया है। बट अगर इतने लेट डिस्कशंस चल रहे हैं तो गाइज होपफुली 2025 में नहीं बट 2026 से ये सब लागू हो, 2025 में भी अभी तक पेन एंड पेपर में ही हो। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमें इससे क्लियरली पता चल रहा है कि हमारा जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसका अलाइनमेंट भी ऑनलाइन मोड की तरफ जाने के लिए ही है। उनकी बात हेल्थ मिनिस्ट्री से पूरी चल रही है एंड दे आर डिस्कसिंग कि किस तरीके से जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनको ऑनलाइन कंडक्ट कराया जा सके इंडिया में, ताकि फेयर मीन से सारे एग्जाम्स हो पाए। उसके अलावा यहाँ पर रीस्ट्रक्चरिंग की भी बात की गई है एनटीए को, तो काफी ज्यादा यहाँ पर रिक्रूटमेंट वगैरह कराई जा रही है बाय एनटीए, डेटा एनालिस्ट वगैरह की, ताकि आपका जो ऑनलाइन एग्जाम है उसके लिए प्रिपरेशन अच्छे से की जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका धीरे धीरे बिल्ड किया जा सके, क्योंकि इतने सारे बच्चे, आपके 27 लाख बच्चे हो जाएंगे इस बार आई थिंक। तो इतने सारे बच्चों का अगर ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बहुत ही ज्यादा सॉलिड होना चाहिए और इसकी प्रिपरेशंस एनटीए ने अभी से स्टार्ट कर दी हैं। तो अगर 2025 में नहीं तो गाइज आई थिंक 2026 में आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन हो सकता है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग रखनी है। जो 2026 वाले एस्पिरेंट्स हैं एटलीस्ट उनको तो ऑनलाइन मोड के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर्ड इस पॉइंट पे हो जाना चाहिए। तो गाइज यही सब थी स्टेटमेंट जो रिलीज हुई थी, जो हमें बताती है कि हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, सब लोग ऑनलाइन मोड की तरफ अलाइंड हैं और एनटीए को रीस्ट्रक्चर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई भी एग्जाम जैसे सीयूईटी, नीट के साथ जो भी मिसहैप हुए थे लास्ट ईयर वो किसी तरीके से भी अब रिपीट ना हो। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अगर हम डिस्कस करें गाइस, तो वी हैव आर वेरी ह्यूज ऑफर जो प्रतिष्ठा इवेंट पे रिलीज हुआ था आपका 9+9। अगर आप 9 मंथ की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 9 मंथ का एक्सटेंशन फ्री मिलता है, 50% ऑफ है आपकी प्लस सब्सक्रिप्शन पे। एंड इफ यू वांट टू गेट दिस ऑफर तो आपको मेरा कोड जो कि है TAN18 यूज करना होगा। तो अगर आप TAN18 यूज करेंगे तो आपको ये ऑफर मिल जाएगा। और अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो इट इज अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप जो अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन है अभी ले लें, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छा ऑफर नहीं मिलेगा। उसके अलावा गाइस अगर हम डिस्कस करें तो ऑब्वियसली अगर सीबीटी मोड की तरफ हमारा नीट का एग्जाम जा रहा है तो आपको प्रिपरेशंस भी उस तरीके से करनी होंगी। एंड उसके लिए वी हैव अ वेरी अमेजिंग टेस्ट सीरीज जो हमारी 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, सिर्फ और सिर्फ 999 में है, जहां पर ऑब्वियसली आपकी प्रिपरेशंस होंगी, प्रैक्टिस होगा, रिवीजन होगा और सीबीटी मोड के लिए भी आपकी थोड़ी सी प्रिपरेशंस अच्छी हो जाएंगी। उसके अलावा गाइस अगर हम डिस्कस करें तो वी हैव आर निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच, जहां पर अगर आपके छोटे भाई बहन हैं या फिर आप खुद 9th-10th में हैं और अभी से आपको डॉक्टर या फिर डॉक्टर बनने की इच्छा है तो आप अर्ली
से ही कंपटीशन की प्रिपरेशंस कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि आपका जो नीट 2025 का सिलेबस फाइनल रिलीज हो चुका है एंड अब आपको प्रिपरेशन में पूरा ध्यान, पूरा फोकस लगा देना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया या फिर आपके बहुत सारे 11th के बैकलॉग्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल पे जो बाउंस बैक सीरीज है, जो मैं आई बटन यहाँ या यहाँ कहीं तो लिस्ट कर दूंगी, वहां पर आप हमारी बाउंस बैक सीरीज में जो क्विक रिवीजन वाले लेक्चर्स चल रहे हैं, जहां पर हम बहुत क्विकली माइंड मैप्स की मदद से आपके 11th के बैकलॉग्स क्लियर कराते हैं। उसके अलावा आपको माइंड मैप्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो आपके यहाँ पर रिवीजन, बैकलॉग्स, 11th का पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो 11th के बाद हम 12th पे भी मूव ऑन करेंगे, तो उसके लिए फिकर नॉट। तो आज के लिए गाइस इतना ही, एंड आई विल डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट वन। उसके लिए आपको करना होगा इस सेशन को लाइक एंड शेयर, नीट मार्वल्स को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे टेलीग्राम चैनल नीट मार्वल्स के उसमें भी डलती है, तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा नीट मार्वल्स के टेलीग्राम चैनल को, उसको भी ज्वाइन कर लेना गाइस। एंड यस, आई विल डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।